चलिए अब फटाफट रुक करते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। अच्छी बाजार में रिकवरी है, ऐसी रिकवरी में ब्रोकर्स कहाँ पे दांव लगा रहे हैं जानना बहुत ज़रूरी है। हर्ष बताइए, शुरुआत कहाँ से करेंगे? जी, आइनॉक्स विंड की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 190 रुपये के लक्ष्य दिए, लेकिन अपने व्यूअर्स को बता दें इससे पहले नुवामा ने 236 के लक्ष्य दिए थे, जो टारगेट्स है उन्होंने घटा दिए। क्यों घटा दिए? सबसे पहले इनका कहना है कि जो जून तिमाही में 146 मेगावाट का काम हुआ है, सिर्फ 146 मेगावाट का, जबकि ये उम्मीद करके चल रहे थे 180 मेगावाट के आसपास की। इसके अलावा रेवेन्यू के मोर्चे पे भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो उम्मीद पे नहीं उतरी खरी। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इनको ठीक ठाक लग रहा है ब्रोकरेजेस को। नए ऑर्डर जो हैं वो भी सिर्फ 51 मेगावाट के मिले हैं, इनको उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर कुल ऑर्डर बुक जो है 3.1 गीगावाट के आसपास के पहुँचती हुई दिखी, और जो डिलीवरी है इसकी 24 महीने की जो समय सीमा देखने को मिलेगी। डिलीवरी जो है और ख़ास तौर पे जो उसकी रफ्तार है वो भी घटती हुई दिख रही है। इसलिए उन्होंने जो अपने टारगेट्स हैं FY 26-27 के लिए यहाँ पर डिलीवरी टारगेट्स 1.8 गीगावाट कर दिए, जबकि पहले 2 गीगावाट की संभावना जताई जा रही थी। चलिए, तो यहाँ पर 190 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं आइनॉक्स विंड में, काफ़ी शानदार टारगेट जो है। बताइए जरा प्रियांक जी, क्या लग रहा है आपको आइनॉक्स विंड को लेकर के, क्या राय रहेगी? दबाव है आज ज़रूर, लेकिन 190 तक के टारगेट नुवामा की तरफ से। जी सर अभी भी मैं जो है सहमत नहीं हो पाऊंगा इस टारगेट से। मेरे हिसाब से अभी जो वीकनेस है वो थोड़ा और हमें इसमें देखने को मिल सकती है, और लगभग हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, 2-3 महीने हमें जो है प्राइसेस जो है वो यहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। 135 इवन 130 तक भी जो है वापस से प्राइस जो है नीचे की तरफ जा सकता है। तो अभी तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि टारगेट्स हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इसके और कम मिले, या एक्सटेंड मतलब वक्त एक्सटेंड होते हुए मिले आपको। और 190 फिलहाल दिल्ली अभी दूर लग रही है सर, दिल्ली थोड़ी दूर लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगले शेयर पे क्या राय रहेगी यहाँ पर। हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी होगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी और 4,900 रुपये के इन्होंने लक्ष्य टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि सरकार की तरफ से 97 जो तेजस MK-1A जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए 62,000 करोड़ की जो मंजूरी है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। साथ ही अब तक करीब 180 तेजस MK-1A जो है उनके ऑर्डर मिल चुके हैं। इसके साथ जानकारी दी कि लेकिन अभी डिलीवरी जो है वो पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है। इंजन से जुड़ी जो हम लगातार बात कर रहे थे, जो तमाम तरह की समस्याएं वो अब रिजॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ पे FY 26 में 6 जेट्स की डिलीवरी की उम्मीद जताई जा रही है। चल बिल्कुल, और जिस तरीके से ये नए ऑर्डर्स मिले उसके बाद से एक बार फिर से जान आती हुई दिखाई दे रही है, नई उड़ान के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। चल यूबीएस की रिपोर्ट से अरुण सर, आप सहमत हैं 4900 के टारगेट? बिल्कुल जी, हमारे टारगेट्स भी 5,000 तक ही है। वैसे भी इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, तो 4900 5,000 के टारगेट्स आईचीएल में आ सकते हैं। दो तरीके से इसको ले सकते हैं विपुल जी। जिन्होंने अगर आज न्यूज पे बाई किया है तो उनका स्टॉप लॉस 4400 है, क्योंकि काफी क्वेरी सुबह से इसके ऊपर आ रही है, तो 4400 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए या प्योरली न्यूज बेस के लिए बाई किया है। बाकी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का तो सेम ही राय रहेगी, गिरावट पे या इस लेवल पे भी बाई करके चल सकते हैं। पर प्योरली शॉर्ट टर्म या किसी की पोजीशन अगर ऑप्शन या फ्यूचर्स में है तो 4400 स्पॉट इसका स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सबके बीच में चलते हैं हर्ष के पास आज की तीसरी कंपनी का जायज़ा लेने के लिए कि वहाँ पर किस तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं। तो 2 शानदार शेयर के बाद अब तीसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। हर्ष बताइए जी। एक और PSU स्टॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे HL के बाद NTPC की हम लोग, CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 459 रुपीज़ का लक्ष्य दिया। इसके अलावा बर्नस्टीन हो, ICICI डायरेक्ट हो, तमाम की जो टारगेट्स हैं बिल्कुल इसके आसपास ही हैं यहाँ पर। अब रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि वित्त वर्ष 2032 तक के लिए जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनकी क्षमता के जो लक्ष्य हैं वो 149 गीगावाट तक कर दिए गए हैं, जबकि पहले 130 गीगावाट थी। इसकी बड़ी वजह जो है रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में सेक्टर्स में लगातार बढ़ना, और साथ ही यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन दामों की कमी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कार्बन बैटरी के ऊपर कंपनी काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रही है, कैपेक्स जो है वो बढ़ा रही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जिस तरीके से भारत में जो ऊर्जा के स्रोत है वो बढ़ते दिख रहे हैं, तो ये कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। वैल्यूएशन जो है इनको काफ़ी फिजिबल लग रही है, सस्ता लग रहा है इनको यहाँ पर। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 के बीच में अर्निंग पर शेयर 45%, और साथ ही यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 230 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक, NTPC में अब फिर जो है लंबी सुस्ती के बाद पावर सेक्टर में अब हम देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी पॉजिटिव बातें हो रही हैं। लग रहा है अब जान आने वाली है। 459 के टारगेट NTPC पे, CLSA की रिपोर्ट है। क्या सलाह रहेगी प्रियांक जी, आप बताइए ज़रा
टारगेट यहाँ पर काफ़ी ऊपर के निकल के आ रहे हैं। जी सर, एनटीपीसी पर सर मैं बुलिश हूँ, बिल्कुल मेरा बायस बुलिश है। फिलहाल साइडवेज चल रहा है, नो डाउट उसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा है, जो कि एक बढ़िया जगह होती है इन्वेस्टर के लिए बाई करने के लिए। थोड़ा पेशेंस जरूर दिखाना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, कई बार 2-3 महीने तक आपको जो है कुछ खास रिटर्न नहीं दिखता, लेकिन जब ब्रेकआउट आता है तो फिर सब्र का फल मीठा वाली कहानी देखने को मिलती है। मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। 368 से लेके 400 रुपए तक के टारगेट्स हैं, 397 टू बी एग्जैक्ट। तो 368 से 397 के बीच तो मैं भी इसको टारगेट कर रहा हूँ। 459 क्या हो जाता है सर, ऑल टाइम हाई हो जाता है, नया ट्रेडेड प्राइस हो जाता है, तो बिल्कुल पहुंच सकता है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, वजह है, फंडामेंटल्स हैं, तो वहां पहुंचने में कुछ बुराई नहीं है। बट वो एक काफी लंबा टारगेट हो जाता है, जिसके लिए आपको हो सकता है 1-2 साल 3 साल भी वेट करना पड़ सकता है। बट ओवरऑल जो बायस है वो बुलिश है, तो उतने बड़े टारगेट्स के लिए तो नहीं, बट हाँ बुलिश डायरेक्शन, और 368 से 397 के टारगेट के लिए मैं सहमत हूँ। चलिए ठीक है, तो ये वैसे भी CLSA की रिपोर्ट काफ़ी थोड़ा सा 1 साल सवा साल के नज़रिए के साथ होती है, तो ये राय यहाँ पर निकल के आई है, सहमत है यहाँ पर प्रियांक जी। हमारे पास हो गए 2 PSU स्टॉक, एक निजी क्षेत्र की कंपनी। आखिरी शेयर जो है वो निजी क्षेत्र का है या फिर PSU का? सर SRF निजी क्षेत्र का केमिकल कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। सिटी की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह दी है, 2725 रुपये का लक्ष्य दिया। अब इन जो बेसिकली खबर निकल के आई, जो अमेरिकी केमिकल कंपनी है शैमोर के साथ इन्होंने फ्लोरो पॉलीमर सप्लाई को बढ़ाने को लेकर काफ़ी कई तरह की चीज़ें इसमें करार होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये समझौता जो है शैमोर की ग्लोबल आउटसोर्सिंग योजना का हिस्सा है। यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा जो रेवेन्यू के हिसाब से देखें FY 27 में होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे SRF का जो इस तरह का जो डील का उत्पादन है वो दहेज प्लांट में होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट डिटेल्स को लेकर अभी स्थिति जो है वो साफ नहीं है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो डील हुई है और ख़ास तौर पे ये जो यहाँ पर फ्लोरो पॉलीमर है, ये US टैरिफ की जो सीमा है उससे दूर है। बड़ी मुश्किल से तो रैली आई थी 2 दिन से, और आते ही जो है यहाँ पर सेल कॉल दे दी गई है। चलिए 2725 तक के टारगेट नीचे की तरफ दिए गए हैं सिटी की तरफ से। अरुण सर, क्या करना चाहेंगे आप SRF में? आप 2 दिन की तेजी के बाद थोड़ी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, ओवरऑल चार्ट के हिसाब से देखें तो चार्ट साइडवेज है। जब तक 3100 का लेवल नहीं निकलता, इसमें बाई करने की सलाह नहीं रहेगी। एकदम आप कह सकते हैं लगभग 3-4 महीने से स्टॉक नीचे में 2800, ऊपर में 3200, इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल बाई करने की सलाह नहीं रहेगी विपुल जी, जब तक 3100 का लेवल ना निकल जाए, सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम ना आ जाए, स्टॉक को अवॉइड करके इस स्टॉक को अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो आज के ये चारों शेयर हमारे जो है वो पूरे हो गए हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे शेयर लेने के करके आने के लिए। खासतौर से HL और NTPC में जान आती है तो बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कान आएगी। देखते हैं किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।